सबसे पहला काम होता है कि अगर आपका कोई ऑर्डर है तो उसको देना, ऑर्डर को फुलफ़िल करना। तो फ़िलहाल ऑर्डर्स आए हुए थे ऑयल के, और इसलिए मैंने फटाफट पहले हेयर ऑयल बनाया। जो भी चीज़ें थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स थी, उसको क्रश किया और फिर मैंने ऑयल बना दिया है। ये आपको गोल्डन एरा पे मिल जाएगा कि हेयर ऑयल किस तरह से बनाती हूँ मैं। और क्योंकि आपके बाल को अगर स्प्लिट एंड फ्री करना है, सिल्की करना है और ग्रोथ अच्छा करना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे जो अड़हुल का फूल आता है ना, जवा कुसुम बोलते हैं, उसका पाउडर बनाया है जो कि मुझे काम आता है। तो ये दोनों चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी थी। फिर फटाफट पहुँचे हम लोग। ऋषभ और श्रेया दोनों को सनग्लास लेना था क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, तो सनग्लास अभी समर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चुपचाप शांत होकर एक जगह खड़ी थी और बोल दिया कि तुम्हें जो पसंद करना है वो लो। रेंज डिसाइड कर दिया था कि इस रेंज के अंदर में लेना है, एक लो, दो लो, जो भी लो। तो बस यहाँ पे सब अपना अपना पसंद का देख रहे थे कि कैसा लुक लग रहा है, कैसा लग रहा था। पर ये अच्छा लगा, पर फिर भी ऋषभ ने ये नहीं लिया था। तो बच्चे क्या है कि अपनी पसंद का लें तो वो, उनको जो भी पसंद है अगर वो लेना तो उनको सेटिस्फेक्शन रहता है। हम बड़ों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती ही हैं, पर अगर मैं कुछ बोल देती नहीं ये नहीं लेना है, वो लेना है, तो फिर उनको पसंद भी नहीं आती और वो उसको अच्छे से पहनते भी नहीं। श्रेया और ऋषभ दोनों ही एक एक करके सारे ड्रॉर्स खोल रहे थे और देख रहे थे कि कौन कौन से सनग्लास उनको अच्छे लग रहे हैं। और फिर फाइनली सिलेक्शन का टाइम आ गया कि कौन सा सेलेक्ट करना है। और श्रेया ने 2 लिए और ऋषभ ने 1 ही लिया है। फिर पहुँचे हेयर कटिंग के लिए, क्योंकि श्रेया को हेयर ट्रिम करवाना था और मुझे भी ट्रिमिंग ज़रूरी थी, इसलिए ट्रिम करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो रूल्स है कि 40 डेज़ पे आपको हेयर कट करना चाहिए, बट ग्रोथ अगर चाहिए तो आप 3 मंथ पे एक बार हेयर ट्रिम ज़रूर करवाइए। इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ किसी भी तरह का स्प्लिटेंस नहीं होता है। बनंजा पहुँचे हम लोग और वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से अपने बाल को वॉश करवाया। सच में बहुत ही मज़ा आता है, सुकून भी मिलता है। और यहाँ पे ऋषभ वेट कर रहा था, बोलता है कि इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को। हम लोग जो इतना टाइम उसके लिए देते हैं वो उसको पता नहीं चलता है कि बॉयज़ की भी कटिंग में टाइम लगती है। बट फाइनली हम लोग का कटिंग हो गया और फिर वहाँ से आए हम लोग घर, क्योंकि आगे भी कुछ तैयारी करनी थी जो कि निकलने के लिए हमारे काम आ सके। तो बस कटिंग हो गई। मैंने भी एकदम सिंपल कट लिया था, क्योंकि मुझे बाल खोल के रखने हो तो अच्छा लगे या फिर पोनीटेल करना हो तो अच्छा लगे। इस वजह से मैंने इस तरह से अपने बाल को छोटा छोटा ही कट करवाया है, ट्रिम करवाए हैं। घर पहुंची और घर मैंने ये स्नैक्स तैयार कर लिया था, क्योंकि एक तो 15-20 दिनों के लिए घर से निकलो तो चीज़ें ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए मैंने मखाने को इस तरह से रोस्ट कर लिया है। और आप बाहर के स्नैक्स खाने से बेटर है कि आप कुछ हेल्दी खाएं, इसलिए मैंने सारे स्नैक्स को अच्छी तरीके से रोस्ट किया और फिर थोड़ा सा ऑयल और जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं ऐड किया और इसको वापस से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं घर से अपने घर की तरफ। जी हाँ, बड़ौदा टू बिहार। और बाई कार इस बार आना हुआ है, क्योंकि ऋषभ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से हम लोगों ने अपनी ट्रेन कैंसिल कर दी थी। फर्स्ट को ही हम लोग का ट्रेन था, बट उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस वजह से हमें अपना जो टाइम है, डेट है, वो एक्सटेंड करना पड़ा और फिर हम लोग निकले अपने घर की तरफ। सच में व्यू इतना ही मज़ेदार, इतना अच्छा लगता है देखना। थकान तो होती है, बट अच्छा लगता है कि आप अपने हिसाब से कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी। रोड भी बहुत ही अच्छा बन गया है, तो अच्छा लगता है कि आप बाय रोड आए। अगर इमरजेंसी में आना पड़े तो बेहिचक आया कीजिए। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ये होता है कि आप अपने हिसाब से कहीं भी रुक सकते हैं, नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि ट्रेन में नहीं मिलता है। ऋषभ और श्रेया साथ ही साथ रेस्ट भी कर रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है ट्रैवल करना कार से। पहले थोड़ी परेशानी होती थी, बट अब वो लोग यूज़ टू हो गए हैं कि चलो काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल किया जा सकता है। और इस तरीके से हम लोग निकले। 3 दिन का सफ़र रहा हम लोगों का और बहुत ही शानदार सफ़र रहा। धूप तो उधर बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, यानी कि बॉम्बे है, गुजरात है,
इधर धूप बहुत तीखी धूप थी, बट जैसे ही आप बिहार में एंटर हम लोगों ने किया, यूपी में एंटर किया, तो धूप थोड़ी कम हो गई थी, टेम्परेचर डाउन हो गया हुआ था। हाईवे पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए घर से जो चीज़ें हम लोग लेके आए थे वही एक जगह पे लगाया और सब ने मिल के इन्जॉय किया। एक तरीके से समझिए तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटी मोटी पार्टी जो होते हैं, गेट टुगेदर जैसा हो गया और पिकनिक जैसा हो गया। फिर निकले आगे की तरफ और यहाँ से सफ़र बहुत ही अच्छा, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हम चलते चलते शाम हो गई थी। फिर शाम में हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ पे शाम में रुका जाए और कहाँ पे फिर डिनर किया जाए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहीं कोई ढाबा मिल नहीं रहा था। ढाबा भी था तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही थे। ये एक प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ी। एक जगह पे पेट्रोल लेने के लिए रुके तो मुझे एक मंदिर नज़र आया। मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लेती हूँ, और जब मंदिर पहुँची तो बहुत ही मन खुश हो गया, क्योंकि ये वैभव लक्ष्मी मंदिर है और मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि चलो माँ के दर्शन हो गए हैं। लक्ष्मी जी के मंदिर तो बहुत है, पर सिर्फ स्पेशल ऐसा होता है ना, स्पेसिफिक आपको भगवान का मंदिर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से दर्शन किए और निकले हम लोग आगे। एक छोटा सा ढाबा मिला जहाँ जो समझिए कि नया ही था। खाना खाया तो बट ठीक ठाक ही था, कुछ अच्छा नहीं लगा, पर भूखा क्या ना करता, सो वाली बात है। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, सभी हो गए हैं। ऋषभ और ये गए वहाँ नीचे बैग वगैरह लेके। श्रेया को रेडी होने में अभी 10 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए दिखाती हूँ अभी मॉर्निंग का नज़ारा। ये जो है ना, खेत में जब अनाज हो जाता है ना, तब ये लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। वजह से ये पूरा काला काला दिख रहा है और इसी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। जलाने का के पीछे में दो, ताकि खाद का भी काम हो जाए, और दूसरी बात जो डंठल वगैरह है उसको काट के क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, इस वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगा। इस वजह से सिर्फ ऊपर का काट के और छोड़ देते हैं। बट दिल्ली वगैरह में इन सब चीज़ों पर बैन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। पर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, रात को भी बहुत जगह पे देखा जलते हुए। आज का दिन है राजस्थान तक का। आज राजस्थान से आगे निकलेंगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कितना ट्रैवल कर पाते हैं। कल हम लोगों ने लगभग 700 किलोमीटर तक गाड़ी चली है और अच्छे से टाइम चला गया। सबसे बड़ी बात थी क्या, जो अभी बच्चों को लेकर थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है, इस वजह से भी थोड़ा टाइम चला गया। लेट हम लोग निकले, वोटिंग करनी थी तो वोट किया, इसके बाद में निकले तो निकलते निकलते 11 बज गए थे। और अभी फिर यहाँ से निकलेंगे शाम तक, नेक्स्ट जहाँ तक गाड़ी चलती है शाम तक वहाँ पहुँचेंगे, फिर नेक्स्ट डे घर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट आगे के ब्लॉग में देखते जाइएगा कि कहाँ पहुँचते हैं सेकेंड डे तक। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।